हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर, फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर की आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट्स। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, हमने इसके पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, तो अगर आपको देखना है तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्लेलिस्ट में हमने हर सब्जेक्ट अपलोड करके रखे हुए हैं। जैसे कि आप जानते हो कि पूरा साइंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा मैथ्स हमारा कंप्लीट हो गया है, बोथ पार्ट 1 पार्ट 2, साइंस का भी दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुका है। पूरे लेक्चर वीडियोस हर चैप्टर के अवेलेबल है, अच्छे से बढ़ाया है मैंने, और आप चेकआउट कर सकते हो जाके प्लेलिस्ट के अंदर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब जो सब्जेक्ट है इसके भी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो हम लोग बनाते हैं मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो, साइंस फंडा सीरीज, और बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर है यार, उसको तो मैं तो भूल ही रहा था। इंग्लिश ग्रामर जो आप लोग डिमांड करते हो और आप लोग के लिए बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने बना के रखा हुआ है। तो जो लोग नहीं जानते यार, उनको मैं बता रहा हूँ इसलिए। बाकी पुराने मेंबर्स को ऑलरेडी पता है कि हमारा पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से अपडेटेड है। आने वाले टाइम में और प्रॉपर तरीके से अपडेट कर देंगे यार, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे सब चीज़ होते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ अच्छा लग रहा होगा। और साथ ही में हमारे 2 और चैनल, JR टॉक्स, JR व्लॉग्स, वो भी आपके अपने चैनल है दोस्तों। सपोर्ट कर दो जाके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और एक और चीज़ मैं बार बार बताना भूल जाता हूं कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो जरूर से फॉलो कर लेना। वहां पे आपको कुछ अपडेट्स वगैरह, कुछ पर्सनल चीजें होती है वो पता चल जाती है, ठीक है। तो जरूर फॉलो कर लेना मुझे। ओके, चलो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट्स। अब देखो, हमारा जो इंडिया है ना, ये बहुत ही ज्यादा अलग कंट्री है एज कंपेयर टू जितने भी बाकी वर्ल्ड में कंट्रीज है, क्योंकि हमारा इंडिया का जो कल्चर है यही इंडिया की शान है, इंडिया की पहचान है, करेक्ट है। और आप अगर सोचोगे कि बाकी जो देश है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर्स है, लेकिन बहुत गिने चुने कल्चर्स है। जैसे अमेरिका में कुछ कल्चर फॉलो होता है, ठीक है ना, कुछ माइनॉरिटी फॉलो होते हैं, बाकी देश में कुछ फॉलो होता है। लेकिन हमारा एक इंडिया ऐसा एक कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। डाइवर्सिफाई का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम इंडियंस अलग अलग त्यौहार भी बनाते हैं, अलग अलग रिलीजियंस को फॉलो करते हैं, और बहुत सारे चीज़ें जो है हम एक्सप्लोर करते हैं। हमारा खेलने का स्टाइल, हमारा लाइक सेलिब्रेट करने का स्टाइल, वो भी अनोखा है। और इसीलिए हमारा इंडिया एक अलग देश माना जाता है, एक बहुत ही अच्छा संस्कृति वाला देश माना जाता है। तो वही सब चीज़ हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आर्ट की मैं बात करूँ, व्हाट डू मीन बाय आर्ट, ठीक है। बचपन में हम लोग आर्ट करते हैं। आर्ट मतलब क्या होता है? ड्राइंग करते हैं हम लोग। आर्ट एंड क्राफ्ट आपने पढ़ा होगा। तो आर्ट इज नथिंग बट द ह्यूमन इमेजिनेशन। क्या होता है? आर्ट का एक्चुअल में मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग जो होता है, इंसान जो होता है, वो अपने इमेजिनेशन के थ्रू, ठीक है ना, जो इमेजिन वो कर सकता है, इमेजिनेशन के थ्रू क्रिएट कर दे। और आप देखोगे यार, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट आ गए हैं जो सिर्फ अपने इमेजिनेशन से बहुत सारी चीज को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि अगर किसी का तस्वीर बनाना है, जैसे कि अभी मेरा शक्ल का तस्वीर बनाता है, तो मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये मेरा शक्ल है समझ लो, ठीक है, मैं ऐसे ही दिखता हूं ना, ठीक है, ये बाल मेरे, ठीक है, ये मेरे कान, ठीक है, समझ लो मैं ऐसा दिखता हूं, करेक्ट है। अब ये मैं हूं। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं, तो मैंने देखा था पहले स्टार्टिंग में, जब इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव मैं रहता था, अभी थोड़ा कम रहता हूँ एक्टिव ड्यू टू सम बिजी लाइफ शेड्यूल। तो अभी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ने ना मेरे तस्वीर बनाई थी, आर्ट बनाई थी, और ना मुझे टैग किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि मतलब इतने सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, और यार मतलब मेरे लिए तस्वीर बनाई, मतलब ऐसे नहीं बनाई थी, मेरी शक्ल जैसी अच्छी दिखती है ना यार, वैसे ही बनाई थी। ये तो मेरी ड्राइंग है, मेरी ड्राइंग बहुत घटिया है। बचपन में ड्राइंग में बहुत कम मार्क्स मिलते थे मुझे ठीक है, वो जाने दो। चलो, साइंस मेरा अच्छा था, मैथ्स अच्छा था, लेकिन ड्राइंग थोड़ा सा वीक था। लेकिन कोई बात नहीं है, ड्राइंग अगर अच्छा होता तो मैं शायद आर्टिस्ट होता, टीचर नहीं होता, कुछ और होता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो इमेजिन कर सकते हैं, अगर सामने कोई चीज है उसको देख के भी कुछ चीज बना सकते हैं, तो वी आर द आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट में भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। कोई आर्टिस्ट हाथ से कुछ काम कर सकता है, कोई आर्टिस्ट अपने बॉडी लैंग्वेज से कुछ काम कर सकता है, कोई आर्टिस्ट विजुअल तरीके से काम कर सकता है, कोई अपने एक्सप्रेशन से काम कर सकता है, कोई डांस करता है, ये भी तो आर्ट हुआ ना। तो देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहना, आगे आगे लेक्चर्स जब आते जाएंगे ना, और ज्यादा मजा आते रहेगा। तो आर्ट, जैसे मैंने बोला, इट इज नथिंग बट द ह्यूमन इमेजिनेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू अबाउट योर एक्सपीरियंस, अबाउट योर विजडम, अबाउट योर थिंकिंग, अबाउट योर क्रिटिकल थिंकिंग। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें आता है, ठीक है। तो आपका इमोशंस क्या कहता है? अगर आपको कुछ ड्राइंग बनाना है, तो आप वो ड्राइंग को इस तरह रिप्रेजेंट करोगे तो आपका इमोशंस उसमें दिखेगा। तो ऐसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट है, वर्ल्ड में फेमस आर्टिस्ट है, इंडियन आर्टिस्ट है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेगा। तो उसी प्रकार अगर आर्ट्स को मैं और ज्यादा क्लासिफाई करूं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्ट, ठीक है। एक होता है विजुअल आर्ट्स, अगर आर्ट्स की मैं बात करूं, एक होता है विजुअल आर्ट्स, इसके बारे में भी बात करेंगे, और एक होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है।
एक होता है विजुअल आर्ट्स और एक होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब विजुअल आर्ट्स पहला वाला जो कैटेगरी हमारा, इसकी बात करें, विजुअल आर्ट्स की बात करें, विजुअल का मतलब होता है देखना, कुछ चीज दिख रहा है तो उसको बोलते हैं विजुअल। ठीक है, तो विजुअल आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो टाइप का आर्ट होता है इसको हम लोग दृक् कला कहते हैं। ठीक है, दृक् कला, ठीक है, यानी देख के करने वाले कला। कला मतलब क्या होता है? आर्ट्स। आर्ट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं, यू नो दैट। ठीक है, बहुत सारे मराठी मीडियम के बच्चे भी होंगे यहाँ पे अगर हिंदी मीडियम के, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन मत लेना, थोड़ा बहुत चीजें मुझे भी पता है तो मैं बता सकता हूँ। तो दृक् कला हो गया। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें विजुअल आर्ट्स की, तो कुछ चीज ऐसे होते हैं जो आर्ट्स हम देख पा रहे हो विजुअल तरीके से, जैसे कुछ ड्रॉइंग है, कुछ स्कल्पचर है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुराने जमाने की थी वो हम देख पा रहे हैं। दैट इज नथिंग बट द विजुअल आर्ट, जिसको दृक् कला कहते हैं। और एक और जो दूसरा मैंने बोला परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स को बोला जाता है दोस्तों ललित और आंगिक कला। ठीक है, ललित और आंगिक कला। आंगिक मतलब क्या होता है? अंग, हमारा अंग यानी कि बॉडी, तो बॉडी की कला, यानी कि हम अगर अपने बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी से कुछ आर्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे डांस हो गया, डांस फॉर्म हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं उसमें भी, ठीक है, नृत्य वगैरह हो गया, तो ये सभी चीज को क्या कहा जाता है? ललित या फिर आंगिक कला कहा जाता है, जिसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं कुछ चीज। वैसे और भी बहुत सारे टाइप के आर्ट से अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट टाइप का आर्ट मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूं वो है दोस्तों फोक आर्ट। ठीक है ना, फोक आर्ट, ये तो बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, फोल्क डांस आपने सुना होगा, वैसे ही होता है फोल्क आर्ट्स। तो फोल्क आर्ट की अगर मैं बात करूं तो जनरली फोल्क आर्ट एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें अगर हम बात करें कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम था हमारा, खासकर महाराष्ट्रियन कल्चर की अगर बात करें, इसमें फोल्क डांस वगैरह बहुत ज्यादा फेमस थे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के दौरान ये सब चीज आर्ट जो है डेवलप हुआ था, जिसमें लोग अपना एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन बता सकते हैं, अपने फेस से, अपने बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेशन को बता सकते हैं। और एक नेचुरल तरीका होता था अपने आप अपना एक्सप्रेशन किसी के सामने रखना, दैट इज बाय मींस ऑफ द फोल्क आर्ट। फोल्क आर्ट के थ्रू अपना एक्सप्रेशन को हम लोग सामने रख सकते थे, ठीक है ना, और ये बता सकते थे कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वे ऑफ लिविंग क्या है, ये सब चीज भी हम लोग वहां पे इस चीज के थ्रू बता सकते हैं। लेकिन जो एक्सप्रेशन होता था ना, ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब होता था, और ये एक्सप्रेशन के थ्रू सामने वाला समझ जाता था कि एग्जैक्टली इसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, और फोल्क आर्ट जो था वो इसलिए ही क्रिएट किया गया था ताकि जो लोग हैं ना, जो सोशल ग्रुप होता है, उसके एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो सके, वो लोग अपनी राय और अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको व्यक्त कर सकें। तो ये सभी चीजें जो है वो इसके थ्रू हो पाती थी, इसके लिए इसका काफी ज्यादा चर्चा होता था फोल्क आर्ट्स का। समझ में आ रहा है दोस्तों? फोल्क आर्ट, तो ये सब चीजें हुआ करती थी। साथ ही में अगर मैं बात करूं, दूसरा जो आर्ट होता है फोल्क आर्ट के अलावा, वो होता है दोस्तों क्लासिकल आर्ट। ठीक है ना, ये भी आपने सुना होगा, क्लासिकल डांस आपने सुना होगा, तो एक होता है क्लासिकल आर्ट। ठीक है ना, तो क्लासिकल आर्ट की अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा फेमस टाइप का आर्ट है, जिसमें नॉर्मली क्या होता था, ये जो एक्सप्रेशन होते थे ना, ये जो एक्सप्रेशंस होते थे वो नॉर्मली क्या होते थे, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होते थे। जैसे कि आप कुछ डांस करते हो तो डांस फॉर्म का अलग अलग रूल होता है। जैसे कि आज के जमाने के अगर मैं बताऊं, आप लोग ज्यादा समझोगे, पुराने जमाने का आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन थोड़े नए जमाने से ना रिलेट करके बताता हूं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आज के जमाने में हिप हॉप डांस होता है, हिप हॉप हम लोग करते हैं, ठीक है ना, और एक ब्रेक डांस होता है। देखो यार, मैं डांस करने लगा ठीक है ना, तो हिप हॉप होता है, ब्रेक डांस होता है, फिर वो कंटेम्पररी एक डांस होता है, क्लासिकल होता है, वो कथकली वाला नृत्य होता है, ठीक है ना, ऐसा वो नैन मटक्का वाला। ठीक है, तो ये सब जो टाइप के डांस होते हैं वो आज के जमाने में जो डांस है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे कि आपका एक कंपटीशन चल रहा है, आप देखते होंगे ना बहुत सारे टीवी पे बहुत सारे कंपटीशन, डांस रियलिटी शोज आते हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा। ठीक है ना, आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा आप लोग देखते हो। ठीक है, मैं पहले बहुत देखता था मैं। ठीक है, तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप ब्रेक डांस का एक टारगेट मिला आपको कि यू हैव टू ब्रेक डांस, ठीक है ना, आपको जो डांस फॉर्म मिला है वो ब्रेक डांस मिला है, तो आप ब्रेक डांस करते करते अगर आपने कंटेम्पररी कर लिया तो आप गलत हो गए। मतलब क्या था, आपने रूल ब्रेक कर दिया। मतलब हर डांस का एक रूल होता है, वैसे ही ये जो क्लासिकल आर्ट होता है इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो अगर आप कोई डांस फॉर्म कर रहे हो विद सम सर्टेन रूल्स, तो ये कंसिस्टेंटली रूल्स के अकॉर्डिंगली ये जो चीजें होती हैं वो होती है आपके, क्या बोल रहा मैंने, क्लासिकल आर्ट। ठीक है ना, रूल्स इसमें आ जाता है। ठीक है ना, और साथ ही में इसमें एक ट्रेनिंग लेने की जरूरत होती है, यानी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे बाकी जो डांस होता है उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये जो क्लासिकल आर्ट होता है इसमें प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ योर मास्टर। मास्टर मतलब जो भी एक्सपर्ट होगा, ट्रेनर होगा आपका। पुराने जमाने में मास्टर ही बोलते थे, ठीक है ना, गुरु जी, मास्टर ऐसा बोलते थे ना पुराने जमाने में। तो कोई ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेगा, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तब जाके आपको रूल समझ में आ जाएगा, और ये क्लासिकल आर्ट का एक फॉर्म रहेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है स्टाइल इन आर्ट। ठीक है, स्टाइल इन आर्ट। अब देखो, आर्ट में भी बहुत सारे स्टाइल होते हैं। अगर हम बात करें आर्ट के स्टाइल की, तो देयर आर सो मेनी मेथड्स, एंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना मेथड खुद क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि कुछ इनोवेटिव पर्सन भी होते हैं ना, जैसे आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ना कुछ चीजें अपने आप में ही क्रिएट कर लेते हैं, कुछ नई चीज बना लेते हैं, कुछ नई थिंकिंग प्रोसेस को क्रिएट कर लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो
दूसरे को कॉपी करते हैं, जैसे कि यार मतलब ये वो कर रहा है तो चलो मैं भी ये करूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को कॉपी नहीं करते हैं, वो अपना ही रूल्स फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से स्टाइल इन आर्ट। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल इन आर्ट अगर हम बात करें। और धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंगली, मतलब धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया, पुराने जमाने से लेके मतलब 500 1000 साल पुराना आर्ट भी हमारे इंडियन कल्चर में, क्योंकि सबसे पुराना कल्चर हमारा ही माना जाता है, हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर माना जाता है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, यूरोपियन कल्चर वगैरह, उससे पहले हमारा कल्चर था, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ना वो वक्त के साथ चेंज होती गई, यानी कि कहने का मतलब जो आर्ट का स्टाइल जो है वो भी टाइम टू टाइम अपग्रेड होता गया और चीजें काफी ज्यादा बदलती गई। कुछ ट्रेडिशंस के हिसाब से बदले, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली बदले, कुछ अपने मर्जी के हिसाब से बदले। लेकिन धीरे धीरे जो स्टाइल्स था, बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ स्टाइल जो है वो डेवलप होते गए अलग अलग रीजन के हिसाब से। महाराष्ट्र में देखोगे आप तो आर्ट का परफॉर्म करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। आप गुजरात में चले जाओ तो थोड़ा सा अलग है। महाराष्ट्र में लावनी होता है आई गेस, ठीक है ना, वो लेजिम होता है, इस प्रकार का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। फिर गुजरात में वो डांडिया होता है, ठीक है ना। फिर आसाम में बिहू होता है। ऐसे कुछ कुछ याद आ रहे हैं मुझे, आप लोग सर्च कर लेना कि कौन से स्टेट में कौन से रीजन के हिसाब से कौन सा डांस फेमस है। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लोगे ना तो आप कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे IAS वगैरह के लिए आगे जब प्रिपेयर करोगे ना तो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है ना। मैं याद रखना, मेरी वर्ड्स को याद रखना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये सब याद रख लेना, मैंने भी याद रखा था, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आते हैं कुछ कुछ चीज़ें, थोड़े बहुत याद आते हैं, प्रैक्टिस छूट गया करके। बट डेफिनेटली डोंट टेक टेंशन, बस एक बार रिवाइज करने की देरी है, फिर याद आ जाएगा सब, तो टेंशन नहीं लेने का। आप लोग के लिए बोल रहा हूं, याद रखना ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो स्टाइल्स होती हैं आर्ट्स के, वो धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है आगे पढ़ने के लिए और आगे चीजों के ग्रास्प करने के लिए, क्योंकि आपका नॉलेज भी इसके हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया स्टाइल इन आर्ट। अब एक और जो स्टाइल है आर्ट का, मैं महाराष्ट्र के हिसाब से बात करूं, जिसको हम लोग बोलते हैं मराठा स्टाइल पेंटिंग, ठीक है। तो मराठा स्टाइल पेंटिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यार हम लोग महाराष्ट्रियन कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं इवन हम लोग, एंड साथ ही में हम लोग स्टडी भी महाराष्ट्र बोर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में फोकस करेंगे। तो मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, मराठा स्टाइल पेंटिंग। तो ये मराठा स्टाइल पेंटिंग क्या होता है, तो देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, थोड़ा सा अलग बनाता है। तो मराठा पेंटिंग क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है किसका, स्टाइल इन आर्ट का। जैसे कि अलग अलग टाइप होते हैं, तो मराठा में जो स्टाइल होता है पेंटिंग का, वो लगभग शुरुआत की गई थी 17वीं सेंचुरी में, यानी कि 17वीं सदी जब थी, 17वीं सदी जब चल रही थी, उस टाइम पे आपको पता है शिवाजी महाराज का एरा एंड हुआ था, स्वराज, शिवाजी महाराज का डेथ हुई थी 1680 में। उसके बाद फिर उनके वंशज ने आगे टेक ओवर किया था मराठा एम्पायर को, स्वराज को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये सब चीजें जो कल्चर है वो टाइम पे आ चुकी थी, तो धीरे धीरे ये सब चीज होने लगा। तो ये जो स्टाइल होता है इसमें बहुत सारे कलर्ड पेंटिंग आ जाते हैं, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट आ जाते हैं, फिर मुरल्स होता है ना मराठा स्टाइल का, ये भी इसमें धीरे धीरे आ जाता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे वाड़ास जो होते हैं ना, वाड़ा बोलते हैं ना हम लोग, शनिवार वाड़ा, वैसा टाइप का वाड़ा। तो वाड़ास जो प्लेस होते हैं ना, उसमें बहुत सारे टाइप के पेंटिंग्स हो गए, वाई पेंटिंग, मेनावली, सातारा जो महाराष्ट्र में है वहां पे आपको देखने मिलेंगे। फिर मराठा स्टाइल जो है ना वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ है, वो हुआ है राजपूत से, राजपूत जो होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस हुआ है, साथ ही में कुछ यूरोपियन स्टाइल से भी इन्फ्लुएंस हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो मराठा स्टाइल के अंदर आ जाती है, वो बहुत सारे जगह से इन्फ्लुएंस होकर ये सब चीज सीखा गया है मराठा राजपूत से एंड आपके यूरोपियन से, ठीक है ना, ये सब चीज सीखा गया है। और ये पेंटिंग हमें ये बताता है कि लाइफ कैसी चल रही है, लाइफ स्टाइल के बारे में दर्शाता है कि अगर आपको एक पेंटिंग दिख रहा है मराठा स्टाइल पेंटिंग, तो वो देख के आप बता सकते थे कि उस जमाने में उस व्यक्ति की क्या लाइफ स्टाइल रही होगी। तो लाइफ स्टाइल के बारे में, दिनचर्या के बारे में, उसके पहनावे के बारे में, जिसको अटायर कहा जाता है, तो अटायर के बारे में, उसके ट्रेडिशंस के बारे में, कस्टम्स के बारे में हम लोग उस पेंटिंग को देख के पहचान सकते हैं। और आपको क्या लगता है ये हिस्ट्री हमने जो लिखा हुआ है ये सब इसी से आया है ना, जब पेंटिंग्स होते होंगे, कुछ हमें मटेरियल सोर्स मिलते होंगे, रिटर्न सोर्स मिलते होंगे, और यही देख देख के तो हमने हिस्ट्री बनाया दोस्तों, ये सब चीजें होने लगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं मराठा स्टाइल, तो आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज है आर्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। आर्ट ऑफ पेंटिंग, तो आर्ट ऑफ पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग्स जो होते हैं जनरली 2 डायमेंशनल होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो आप 2D में बना सकते हो, यानी कि जैसे अभी ये बोर्ड दिख रहा है आपको, बोर्ड के ऊपर मैंने जो लिखा हुआ है वो 2D है, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल। कुछ ऐसे भी आर्ट होते हैं जो 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। तो अगर 2 डायमेंशनल की बात करें, स्केच हो गए, पेंटिंग्स ऑफ नेचर हो गए, जैसे सीनरी वगैरह होता है ना, नेचर के पेंटिंग हो गए। फिर ये सब चीज़ें जो होती है ना, जो दीवारों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, ये सब चीज़ें जो बनाई जाती हैं, वो सब क्या होता है यहाँ पे 2 डायमेंशनल होता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स भी होते हैं जो 3 डायमेंशनल भी होते हैं। तो उस हिसाब से आपको देखने मिलेगा मटके के ऊपर बने हुए पेंटिंग्स, ठीक है ना, मटका डिजाइन किया हुआ है तो अर्थन पॉट्स के ऊपर। साथ ही में जो मुरल है बोधिसत्व जो कि अजंता केव्स में, ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आर्ट ऑफ पेंटिंग। आप कभी जाना दोस्तों, मतलब आप लोग के लिए मैं खास तौर पे रिकमेंड कर रहा हूं, महाराष्ट्र में हो यार, अजंता एलोरा केव्स जाके आओ यार एक बार। मतलब आप बहुत सारी जगह घूमने गए होंगे, थोड़ा सा पैंडेमिक खत्म हो जाने दो, थोड़ा सा फ्री हो जाने दो, फिर जाओ यार अजंता एलोरा केव्स जाओ। इतने सारे आपको पेंटिंग, इतने सारे स्कल्पचर्स आपको देखने मिलेंगे ना, हिस्ट्री से कनेक्ट हो जाओगे। और जो मैंने पढ़ा है ना वो याद रख के जाना, बस आपको मजा आ जाएगा कि यार हाँ यार राहुल सर सही बोल रहे थे। तो ये सब
चीजें जो है वो धीरे धीरे होने लगेगी। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक की, जिसको हम लोग बोलते हैं फोल्क स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, आखिरी टॉपिक है आज का, जिसको हम लोग बोलते हैं फोल्क स्टाइल ऑफ पेंटिंग। फोल्क स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। फोल्क स्टाइल ऑफ पेंटिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो रॉक पेंटिंग थे, ठीक है, वो तो हमारे पत्थरों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर पेंट किए जाने वाले रॉक पेंटिंग्स थे। ठीक है, तो ये बहुत सारे कंट्रीज में एक्सप्लोर किया, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो रॉक पेंटिंग्स जो है ना बहुत सारे शहरों में पाया गया, बहुत सारे स्टेट्स में पाया गया, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें बिहार, उत्तराखंड, मेघालय, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब स्टेट्स में रॉक पेंटिंग्स पाए जाने लगे। और साथ में जो कुछ केव्स होते हैं ना, जो गुफाएं मैंने आपको बताया, अजंता एंड एलोरा वन ऑफ द टाइम। फिर एक और केव से भीमबेटका, तो भीमबेटका केव जो है बहुत फेमस है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, यानी दूर दूर से लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं और वो भीमबेटका केव्स को देख के जाते हैं। तो ये सब चीज हो गया। और रॉक पेंटिंग यूजुअली अगर हम बात करें दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा कि एक ऐसा चीज है जो ह्यूमन बींग्स के बारे में दर्शाता है, यानी कि ह्यूमन के फोटोज लगे होंगे, फोटोज मतलब कार्विंग्स। ठीक है ना, फोटोज मतलब मैं क्या बोलता हूँ, पेंट किए हुए फोटो, नॉट फोटोग्राफ आज के डेट में जो है वो नहीं। आप कहीं पे भी चलो, एलिफेंटा केव चले जाओ, सबसे नजदीक मुंबई के चर्च गेट से थोड़ा आगे जाओ, ठीक है ना, तो वहां पे आप देख सकते हो जाके। तो इस प्रकार के आपको एनिमल्स के, कुछ बर्ड्स के, ह्यूमन बींग्स के, फ्लोरा एंड फौना, जिसको हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स बोलते हैं, तो इसके बहुत सारे आपको स्कल्पचर्स देखने मिलेंगे, एग्रीकल्चर्स के बारे में देखने मिलेंगे। फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग कलर, जैसे कि ब्लैक कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर के पेंटिंग्स आपको रॉक के ऊपर, चट्टानों के ऊपर बने हुए दिखेंगे, जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं यहाँ पे। और यही रॉक पेंटिंग से हम लोग को समझ में आता है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, कि किस प्रकार उस जमाने के जो लोग रहे होंगे। और वो जो पेंटिंग्स क्या हम लोग ने किया है क्या, आज के जमाने के बच्चे लोग ने किया है क्या, जाके इंसानों ने किया है क्या, नहीं, वो पहले से ही है। तो ये दर्शाता है कि कितना पुराना हमारा इंडियन कल्चर है, और ये दर्शाता है कि हमारा कितना पुराना ट्रेडिशंस और आर्ट कितना बेहतरीन और डाइवर्सिफाई रहा होगा, कि कितना लोग ने यहाँ पे चीजें को अडॉप्ट किया है। और साथ ही में ये जो ट्रेडिशन है फोल्क स्टाइल की, जो हम लोग बात कर रहे थे, फोल्क स्टाइल का जो ट्रेडिशन, अगर हम उसकी बात करें, तो ये एक ऐसा स्टाइल का पेंटिंग है। नॉर्मली ये हमें रॉक पेंटिंग में बताता है कि किस प्रकार लोग अपने घरों के बाहर जो दीवारें होती हैं उसको सजाते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे वारली पेंटिंग्स होता है, तो वो एक डिफरेंट चीज है, वो बताएंगे हमले, ठीक है ना। वारली पेंटिंग आपने देखा होगा ना, इस प्रकार के लोग ऐसा बनाते हैं, इसके हाथ इधर, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है, इस प्रकार के आपने देखा होगा। तो ऐसे वारली पेंटिंग्स होते हैं। तो वैसे अपने घरों के आगे, कोर्टयार्ड्स में, अपने दीवारों के ऊपर ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए जाते हैं। रंगावली, रंगावली मतलब हम रंगोली कलर के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू अपने घर को सजाते हैं, आसपास की चीज़ों को सजाते हैं, बहुत सारे फिगर्स बनाते हैं, कुछ सिम्बॉल्स बनाते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे चीज़ें जो हमें ही पता होती है वो हम लोग बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो पेंटिंग्स है वो कार्व की होती है, और वो भी अलग अलग डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से चेंज होती रहती है। कुछ रीजन्स कुछ अलग कल्चर फॉलो करता है तो उसके हिसाब से अलग रहेगा, कुछ रीजन अलग कल्चर फॉलो करता है तो उसके हिसाब से अलग होगा। तो ये सभी चीजें जो है पेंटिंग हमारे फोल्क स्टाइल ऑफ पेंटिंग में आ जाती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये भी चीज आपको बहुत ही इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों, फिर इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है ये मैं समाप्त करना चाहूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, और आगे आने वाले लेक्चर फटाफट से लेकर आऊंगा, यानी कि लेक्चर नंबर 2 आपके लिए फटाफट से आ जाएगा। और आपके आने वाले लेक्चर्स में जो भी इसके आगे के टॉपिक्स है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, आपके राहुल सर है, बस आप लोग मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और जितना ज़्यादा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नॉलेज ग्रास्प कर लो, कंसेप्चुअल नॉलेज को ग्रास्प कर लो। स्कूल्स कभी भी ओपन हो सकते हैं, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करना, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।